परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, आदरणीय सीपी जोशी साहब अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति कुमार धारीवाल आदरणीय मंत्री नगरीय विकास, आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष, मैं लोकतंत्र के इस गौरवशाली भव्य समारोह में, लोकार्पण समारोह में सबसे पहले आप चारों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि मैं आप सबका स्वागत करूं, मैं आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब का अभिनंदन करना चाहता हूं। वो यहां नहीं है, असम में हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के समय वो माननीय नेता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान थे। उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था और इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और मानचित्रों को पहली ही बैठक में अनुमोदित करने वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति के माननीय सदस्य आदरणीय लालचंद कटारिया साहब, हरीश चौधरी साहब और आंजना उदयलाल जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के सभी आदरणीय मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद के सदस्य और राजस्थान विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस गौरवशाली समारोह में भाग ले रहे राजस्थान के अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण के साथ मंच पे विराजमान श्री महावीर प्रसाद जी, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा, श्री टी रविकांत, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, श्री जोगाराम जेडीसी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच पुलिस के भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी एसीडी श्री हेमंत प्रियदर्शी साहब भी यहां मौजूद हैं। मैं उनका और बाकी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी और अन्य सेवाओं के अधिकारियों का भी यहां स्वागत करता हूं। पूरे आवासन मंडल परिवार के सभी सदस्यों और प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारी निर्माण एजेंसी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे आर्किटेक्ट्स और बाकी सहायक एजेंसियों के प्रतिनिधियों का और मीडिया के साथियों का भी मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समारोह और विधायक आवास परियोजना के जनक आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि उनके विजन और दूरगामी सोच के कारण ही ये परियोजना मूर्त रूप ले पाई। मुख्यमंत्री जी के विजन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बात करते करते ये हैरानी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विदेश यात्राओं या विदेश दौरों की कभी कोई खबर नहीं आती। कभी ये नहीं सुनने में आता है कि मुख्यमंत्री जी दुबई जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और वहां से कोई चीज देख करके फिर यहां राजस्थान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ओरिजिनल विजन इतना बढ़िया है, ऐसा जो विजन है उसका कोई सानी नहीं। चाहे जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना हो, चाहे घाट की गोणी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टनल हो, चाहे डबल एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे बहुत सारे अनगिनत रेलवे फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड द्वारा हाल ही में विकसित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिटी पार्क की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग हब की बात हो, पुराने सेंट्रल पार्क की बात हो, ये सब मुख्यमंत्री जी की सहज कल्पना का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो केवल मुख्यमंत्री जी इन प्रोजेक्ट्स की कल्पना कर लेते हैं, बल्कि अपने ही कार्यकाल में उनका एग्जीक्यूशन भी करवा लेते हैं। वास्तव में ऐसा वृहद विजन और सोच, विविधता कहीं मिलना मुश्किल होगा। नगरीय विकास के अलावा मेडिकल एंड हेल्थ, समाज कल्याण, गरीब, गांव, किसान, इनके हितों के लिए जो योजनाओं का ताना बाना मुख्यमंत्री जी बुनते हैं वो हैरत में डालने वाला है। विधायक आवास परियोजना भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के माननीय विधायकगण के मध्य मित्रता, भाईचारा, सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना विकसित करने की दिशा में उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कदम है, जिसकी गूंज दूर तक जाएगी और राजस्थान की भावी राजनीति में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय सीपी जोशी साहब ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो संसदीय परंपराएं और अनुशासन कायम किया है, उसकी पूरे देश में धमक है। केवल मीनिंगफुल बात करने और नियमों की 100% पालना करने के लिए जाने जाने वाले
हमारे जोशी साहब के दृढ़ निश्चय और इस परियोजना में पहले से बने हुए 54 आवासों को माननीय विधायकगण से खाली करवाने में अपना सहयोग देने और उसके विकल्प के रूप में माननीय विधायकगणों को रियायती आवास उपलब्ध कराने में आदरणीय सीपी जोशी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे आवासन मंडल के अध्यक्ष और राज्य के नगरीय विकास मंत्री माननीय धारीवाल साहब का भी विजन, कार्यकुशलता और नियमित सख्त मॉनिटरिंग बहुत ही प्रशंसनीय है। नगरीय विकास विभाग के जितने भी निकाय हैं, चाहे वो जेडीए है, यूआईटीज हैं, आवासन मंडल है, ये सब इस बात से चकित रहते हैं कि मंत्री जी कैसे एक दिन की फाइल उसी दिन कैसे निकाल देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और साथ ही उस फाइल पे अपने पेन से खुद ही निर्णय अंकित करते हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ते हैं। मंडल को रिवाइव करने, सुदृढ़ बनाने में आपकी भूमिका जग जाहिर है और आने वाले दिनों में हम कोटा रिवर फ्रंट का जब उद्घाटन देखेंगे तो मरुस्थल प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान को मिलने वाली अनूठी सौगात देखकर आप और हम सब फाइल उसी दिन कैसे निकाल देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और साथ ही उस फाइल पे अपने पेन से खुद ही निर्णय अंकित करते हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ते हैं। मंडल को रिवाइव करने, सुदृढ़ बनाने में आपकी भूमिका जग जाहिर है और आने वाले दिनों में हम कोटा रिवर फ्रंट का जब उद्घाटन देखेंगे तो मरुस्थल प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान को मिलने वाली अनूठी सौगात देखकर आप और हम सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमारे बीच जुझारू नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी भी उपस्थित हैं। अपने संसदीय नियम कायदों की ज्ञान, जानकारी, अनुभव, विचारों के खुलेपन और विषयों के तार्किक विश्लेषण के लिए आप जाने जाते हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही विधायक आवास परियोजना बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी और आदरणीय धारीवाल साहब को इसका काम सौंप दिया था कि इसका एग्जीक्यूशन धारीवाल साहब कराएंगे। और इस परियोजना का निर्माण कोई और एजेंसी नहीं बल्कि आवासन मंडल करेगा। ये निर्णय खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का था। एक दिन सुबह सुबह अचानक मंत्री जी ने हमें बताया कि पिछली रात 12 बजे मुख्यमंत्री जी कोई बैठक कर रहे थे, उसमें जब इस परियोजना का जिक्र आया तो उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर के इस जिम्मेदारी को आवासन मंडल को सौंपा, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। परियोजना का नक्शा बनाने उससे पहले ही हमने जो यहाँ 54 आवास थे उनको खाली कराने का काम हाथ में लिया, उनको ध्वस्त करके जमीन लेवल कराने का काम हाथ में लिया और माननीय विधायकगण की जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इस परिसर और फ्लैट्स को डिजाइन किया। उनसे जो खास तौर पे मिलने वाले आगंतुक आते हैं उनके लिए हर टावर में ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग लाउंज है, स्वागत कक्ष है, पेंट्री है, वॉशरूम है, 2 मीटिंग हॉल हैं, जिन मीटिंग हॉल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, ताकि यदि वो अपने क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करना चाहें तो वो भी संभव है, किसी राजकीय बैठक में भाग लेना चाहें तो वो भी संभव है। और इसके अलावा जो फ्लैट का निर्माण किया गया है उसमें भी ध्यान ये रखा गया है कि यदि कोई उनका आगंतुक ऊपर आता है तो वो पारिवारिक निवास से पहले ही एक ऑफिस बना हुआ है वहाँ मिल ले, एक पृथक से ड्राइंग रूम है वहाँ मिल ले, अगर उसको रहना है या कुछ दिन बिताना है या कोई बीमार है उसके लिए गेस्ट रूम है, वो वहाँ भी उसका उपयोग कर सकता है और उसके लिए एक पृथक से वॉशरूम की भी हमने